कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वैसे तो हमारे आसपास सिर्फ 0.04% ही मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के लगभग 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें 7 लाख भारतीय भी शामिल है। वजह है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जापान ने इसकी एक तरकीब निकाली है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार CO2 वातावरण से कैप्चर की जाती है, जिसे कार्बन कैप्चरिंग का नाम दिया गया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हो रही है कार्बन कैप्चरिंग और इसके फायदे क्या क्या हैं। पिछले साल दुनिया भर में 3400 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की गई। वहीं इस साल के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 4000 करोड़ टन से ऊपर हो सकता है। इस कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार टॉप 5 देशों में भारत चौथे नंबर पर आता है। अब जापान ने इसी से निपटने के लिए एक तरीका खोज निकाला है। एक जापानी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने अपनी एक मशीन में एक ऐसी डिवाइस लगाई है जो हवा से CO2 खींचेगी और इसे स्टोर करेगी। इसका इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने और फर्टिलाइजर बनाने में किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि यह डिवाइस हवा से CO2 को निकालेगी कैसे। पहले ये समझते हैं। इस डिवाइस में छोटे पंखे लगे हैं जो आसपास की हवा को कैप्चर करेंगे। फिर इसमें मौजूद जियोलाइट और सिलिका जेल के स्पंज कार्बन को अलग कर देता है। फिर इसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते। दरअसल बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब कार्बन एमिशन कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कई देश नेट जीरो पर भी जोर दे रहे हैं। भारत ने भी साल 2070 तक नेट जीरो अचीव करने का टारगेट रखा है। यह नेट जीरो से मतलब उस सिचुएशन से है जब किसी भी जगह कार्बन एमिशन और उसे एब्जॉर्ब करने की मात्रा बराबर हो जाएगी। जैसे भूटान कार्बन नेगेटिव देश है, वहां जितना कार्बन हवा में रिलीज होता है उससे ज्यादा देश में मौजूद जंगल और वाटर बॉडीज सोख लेती हैं। लेकिन हर जगह भूटान जैसे हालात नहीं है। इसके लिए कार्बन कैप्चरिंग का तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें जापान जैसे देश सबसे आगे हैं, जहां कार्बन कैप्चर करने वाली डिवाइस की मदद से हर साल करीब 1 करोड़ टन CO2 कैप्चर करने की प्लानिंग है। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान ऐसा करके साल 2050 तक नेट जीरो टारगेट अचीव कर सकता है। आइसलैंड में कार्बन कैप्चर कर उसे पत्थर में बदला जा रहा है। यहाँ साल 2017 से ऐसे प्रयोग जारी हैं। आइसलैंड में कार्बन कैप्चर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जिससे साल 2017 से 2022 के दौरान करीब 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की गई। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुके भारत के लिए भी कार्बन एमिशन एक बड़ी समस्या है। पिछले साल भारत दुनिया भर में होने वाली कुल कार्बन एमिशन में 6% एमिशन के लिए जिम्मेदार था। ऐसे में कार्बन कैप्चरिंग भारत के लिए भी शानदार विकल्प हो सकता है। अगर इस वीडियो का पॉइंट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोज की सब्सक्राइब बेल।